उसको देखें। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज हियर, हमने आपको बताया था कि पैटर्न्स में जब भी हमारे पास स्क्वायर नंबर होंगे तो स्क्वायर नंबर की पहचान है यूनिक प्लेस, पहले या तो 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9। तो ये 1 4 5 ये हमारे पास जो नंबर है मे बी स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर के सभी जो हमने पैटर्न को स्टडी किया उसमें हमें मालूम चला कि ये जो है सभी जितने भी स्क्वायर नंबर है उनके ये यूनिट प्लेस पर ये जो नंबर्स हैं ये ही नंबर्स आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो है इस पैटर्न में हमने एक चीज और देखा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उसके बेस पर हमने आपको बताया कि अगर जो है हमारे पास जैसे कोई बात बोली जा रही है या कुछ हमसे बताया जा रहा है तो उनको मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर रहा हूं। लिखा है, अगला है पॉइंट कि when you will see that if a number has 1 or 9 in a unit place, किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर या तो 1 है या किसी नंबर के हमारे यूनिट प्लेस पर 1 है और 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस ऑलवेज भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 है तो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, तो यूनिट प्लेस फिर से हमारा 1। तो यानी कि अगर ये हमारे पास किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है और या 9 है तो उसको स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगला हमारे पास इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि व्हेन ए स्क्वायर नंबर एंड इन 6, अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर नंबर 6 से एंड होता है तो हमारे पास जो है तो स्क्वायर नंबर अगर 60, मान लीजिए कि यहां पर आप देखिए 6 कब आ सकता है, 6 का स्क्वायर है तो भी हमारे पास 36 आएगा और 4 का स्क्वायर है तो भी हमारा 16 आएगा। तो 6 आने के लिए यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस हमारा 6 और 4 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो है यहाँ पर एक और हम बात करें, अगर हमारा जो है यहाँ 1 का स्क्वायर है तो भी 1 आएगा और अगर 9 का स्क्वायर है तो भी हमारे पास 81 है। तो यूनिट प्लेस क्या होगा, हमेशा जो है यहाँ पर क्या होता है किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर ये हमेशा जो है 1 आता है। तो एक बात इसको भी जानने की जरूरत है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जीरो। अगर हम बात करते हैं अगर हमने 10 का स्क्वायर किया है तो हमें मिल रहा है 100। अगर हमारे पास जो है 1000 का स्क्वायर है तो हमारे पास जो है या 100 की बात कर लेते हैं अभी, तो 100 की तो हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हमारे पास जो है यहाँ पर 1000 है तो ये 1 2 3 1 2 3 ये हमारे पास जो है तो जीरो की संख्या जो है ये हमारे पास जो नंबर्स हैं आप जीरो ये हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए अगर उसके प्लेस पर जीरो है तो जीरो का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर, एक जीरो है तो हमारे पास जीरो कितने बार आएंगे, 2 बार आएंगे। 100 है तो जीरो 4 बार आएगा। 3 है तो जीरो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6। यानी ये स्क्वायर नंबर है इनमें जो है ये जीरो की संख्या हमारे पेयर में होनी चाहिए, पेयर में है, यहाँ भी पेयर में है, तो ये सभी क्या माने जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर माने जाते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं बच्चों, हमारे पास कुछ जो है इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में हमने आपको बता ही रखा है। तो पैटर्न जैसे हमारे पास आएंगे हम उनको एक बार समराइज करते हुए उन सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास की अगर हमारे पास एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां लिखा गया है कि वी कैन से देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर n and n। मान लीजिए यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, जो बता रहा हूं उसको आप समझिए। जैसे आपने देखा कि यहां पर हमने पहला जो है नंबर है 1 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 और 2 स्क्वायर है इज इक्वल टू 4। तो इनके बीच में हमारे पास क्या आया है, 2 आया और 3 आया, इन दोनों के बीच। तो हमारे पास जो है नॉन परफेक्ट नंबर कितने हो गए, 2 नंबर, यानी 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट नंबर कितने हैं, 2। अब हम फिर बात करें यहाँ पर मान लीजिए 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है
2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8। ये जो है नॉन परफेक्ट है। नॉन परफेक्ट नंबर की संख्या कितनी हो गई हमारी, इसमें 4 दी गई। फिर इसके बाद अगर हम देख लेते हैं 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो यहां पर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ये जो है हमारे क्या है नॉन परफेक्ट नंबर। तो हमें जो है ऐसे पैटर्न को देख करके एक कंसेप्ट मालूम चला कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये कैसे हमारे पास मालूम चलेंगे। तो आप लिखेंगे अगर n स्क्वायर है और n प्लस 1 का स्क्वायर है, अगर n स्क्वायर है और n प्लस 1 का स्क्वायर है तो इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी। तो नॉन परफेक्ट हम इसमें जो है वर्ड यूज करेंगे नॉन परफेक्ट नंबर इज 2n, यानी संख्या कितनी होगी 2n। अब इसको चेक करते हैं, यानी n की जगह पे 1 और 2 है, तो अगर n की जगह पे 1 लेते हैं, n प्लस 1 की जगह पे 2 लेते हैं, तो हमारे 2n यानी कि 2 आएंगे। 2 इंटू 1 2 आएंगे। 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आता है, 2 कितना है 2 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ गया। यहाँ पर 3 है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारे होते हैं वे कितने होते हैं 2n होते हैं। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट चीज था जिसके बीच में हमें अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इस तरह से पूरा डिटेल में काउंटिंग नहीं करनी है। आप देखिए कि पहला नंबर क्या है, दोनों कंसेक्यूटिव में से पहला नंबर n है तो हम उसकी संख्या क्या लिख देंगे 2n लिख देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में नंबर निकालना है तो हमारा 6 हो जाएगा। एक क्वेरी आ रही है ध्रुव राजपूत की, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर ये वाला समझ नहीं आया सर हमें। ये एक्चुअल में देखिए मैं आपको समझा, देखिए एक और आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 9 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हमें अगर ये मालूम करना है कि 81 और 100 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। देखो 9 और 10 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। तो फार्मूला क्या है 2 इंटू n, यानी क्या है 2n। तो 2 इंटू n की जगह पे पहला नंबर क्या है 9 है, तो 2 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 18। तो इन 81 और 100 के बीच में 18 जो है नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। आप काउंटिंग कर सकते सर ये बात समझ में आ गई। अगर सर हम 10 के साथ को मल्टीप्लाई करें तो अगर मान लीजिए कि हमें जो है 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर लेना है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला ये n है और ये n प्लस 1 है, इन दोनों के बीच में फार्मूला क्या होता है 2 इंटू n। 2 इंटू 10 कितना है यहाँ पे 10, दैट इज इक्वल टू 20 नॉन परफेक्ट होंगे। आप काउंटिंग कर लीजिए। हमेशा सर छोटे वाले से निकालते हैं, हमेशा छोटे, यानी दो लगातार नंबर होंगे ना कंसेक्यूटिव नंबर, पहले वाले नंबर पे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने नॉन परफेक्ट नंबर आसानी से निकल जाएंगे। क्लियर हो गया सर? एक बात और पूछ, अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना हो तो? नहीं, ये पैटर्न बेटा सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर के लिए। ओके सर। हाँ, नॉन कंसेक्यूटिव के लिए मैंने नहीं बोला, ये ओनली कंसेक्यूटिव। n और n में एक जोड़ा जाए n प्लस 1 तभी तो कंसेक्यूटिव होंगे। तेजस चौधरी, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। तेजस चौधरी। सर आपने सर 2n लिया सर, तो सर सेकंड वाले, सर अगर हम सेकंड वाले नंबर में से सर आपने 4 का एग्जांपल ले या फिर सर 3 का एग्जांपल ले, तो सर 4 यानी 16 में से सर -1 कर दे तो सर हमें तब भी वही नंबर मिलेंगे। ना आप थोड़ा सा उसमें हम ये कह रहे हैं कि एक नंबर n है और उसके जस्ट बाद एक नंबर n प्लस 1 है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितने, इनके स्क्वायर के बीच में, इनके बीच में नहीं, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर मिलेंगे, उसके लिए मैं आइडेंटिटी लिखी 2 इंटू n।
तो 2 का मल्टीप्लाई उसमें से पहले नंबर में अगर हम कर देते हैं तो हमारे नंबर की संख्या जो है फाइंड हो जाए। सर अगर हमें सर कोई दो बड़े नंबर दिए हुए हैं सर, हाँ, बड़े नंबर बताइए। सर जैसे 158 150। मान लीजिए 150 का स्क्वायर है और 151 का स्क्वायर है, ठीक है। इनके बीच में Yes, नॉन sir. परफेक्ट निकालना है ना, कुछ नहीं हमें करने Yes, की sir. जरूरत नहीं है। 2 into n कर दिए, 2 into 150 दैट इज इक्वल टू 300 नॉन परफेक्ट होंगे 150 के स्क्वायर और 151 के स्क्वायर की। क्लियर हो गया? ये सर वो इसलिए था क्योंकि ओके सर। सर अगर हम सर 11 सर अगर हम 115 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तब हाँ हम सर तब भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, 150 का 150 स्क्वायर कर लीजिए और 151 का स्क्वायर कर लीजिए, और बाद वाले में से पहले वाले को नंबर को माइनस करो या काउंटिंग करो या फार्मूला यूज करो, माने काम तो आप करना पड़ेगा ना। सर 150 सर अगर हम खाली 151 का स्क्वायर निकाल के और उसमें से -1 कर दें सर तब भी वही आएगा। नहीं, माइनस करने पे वही नहीं है, एक ज्यादा आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए 121 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 21 मिलेगा ना। तो इसमें 21 नहीं, हमारे पास नॉन परफेक्ट एक कम होता है। बाद वाले के स्क्वायर में से पहले वाले का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें जो है जो काउंटिंग मिलेगी वो एक ज्यादा मिलेगी। जैसे मान लीजिए 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पर नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, एक कम होते हैं। 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 5, एक कम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 3, लेकिन यहाँ पर एक कम, 2 नॉन परफेक्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सर हाँ, एक और क्वेरी आ रही है मास्टर ध्रुव राजपूत की, बोलिए बेटा। सर अगर बाय चांस सर क्वेश्चन में आ जाए कि हमें 4 दिया हो और 6 दिया हो तो होगा पॉसिबल? ये बेटा जो है मैं बताया ना, कंसेक्यूटिव के केस में ही केवल ऐसा करते हैं। कंसेक्यूटिव माने ओके सर। दोनों नंबर लगातार होने चाहिए, ठीक है ना। ओके 4 सर। और 6 हमारे बीच में 5 भी तो आ गया, कंसेक्यूटिव नहीं आया ना। यस। हाँ, तो अब एक और बात है आपको मुझे और बतानी है। एक और पैटर्न को आप अच्छे से समझिए, ध्यान से देखना बच्चों। ऑड नंबर हमारे पास होता है एडिंग ऑड नंबर। एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग ऑड नंबर। एडिंग ऑड नंबर, मान लीजिए कि ऑड नंबर हम शुरू करते हैं तो पहला हमारे पास ऑड नंबर क्या हो गया? 1। फिर उसके बाद दूसरा लिखते हैं 1 + 3, हमने 2 ऑड नंबर ले लिए। यहां पर हमने लिखा 1 + 3 + 5, हमने 3 ऑड नंबर ले लिए। यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7, हमने यहाँ पे 4 ऑड नंबर ले लिए। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस यहाँ पर 9, हमने जो यहाँ पे 5 ऑड नंबर ले लिए। और यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, हमने 6 ऑड नंबर ले लिए। इन सभी को आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ा गया है, 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है। ये 2 ऑड नंबर है ना, ये 2 का स्क्वायर है। ये 3 ऑड नंबर है, ये कितना है? 3 का स्क्वायर है। ये 4 ऑड नंबर है, 4 का स्क्वायर है। 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर है। 6 ऑड नंबर है, 6 का स्क्वायर है। दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 9, 16, 25 एंड 36। तो हमें जो है किसी भी परफेक्ट नंबर को हमें देखना है, चेक करना है कि वो किस नंबर का परफेक्ट है। उतने ऑड नंबर जोड़ दीजिए वो उसके बराबर आ जाए। तो अगर किसी परफेक्ट नंबर को आपको जो है सम के रूप में लिखना है तो आप आसानी से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एडिंग ऑड नंबर ही जोड़ना है। तो 1 एक ऑड नंबर लेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। 2 ऑड नंबर लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। 3 ऑड नंबर लेंगे वो 3 का स्क्वायर होगा। 4 ऑड नंबर लेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा। 5 ऑड नंबर लेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा। 6 ऑड नंबर लेंगे तो वो 6 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से जितने ऑड नंबर लेंगे उतने का वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक मैंने आपको यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है एक और हमारे पास जो है इसमें आता है कि यहाँ पर कि इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ
successive odd number as starting with 1, then it is not a perfect square. अब ध्यान रखिए कि ये odd number जो है 1 से ही शुरू होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ऑड नंबर आप शुरू कर देंगे। 5 6 7, 5 के बाद आपने जो है 7 ले लिया, 7 के बाद 9 ले लिया, वो नहीं माना जाएगा। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? 1 से ही होनी चाहिए। जितने ऑड नंबर आप यहां पर लेंगे उतना ही इसमें जो है परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये वैल्यू जो है बन जाए। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा जो है आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और आपको बता रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी हम जो है एक काम यहाँ पर हम एक और करते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा, आप मेरे पास जो है आप सभी एक बार थोड़ी देर के लिए अभी देख रहे हैं हमारे पास देयर आर 37 पार्टिसिपेंट्स। ये 37 पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं। आप सभी स्टॉप राइटिंग, आप लिखना बंद कर दें, केवल अपने स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि आज एक्टिविटी का टाइम भी है। हम जो है अभी एक्टिविटी करा देते हैं, सर देखने वाले आएंगे तो वे उस समय देख भी सकते हैं, देख लेंगे, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम अपने टाइम पर परफेक्शन के साथ होना चाहिए। एक मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों सभी लोग। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जब आपको क्वेरी होगी तब आप बोलिएगा, ठीक है? तो ये जो है अनम्यूट कर दिया हमने। अब हमारे पास जो है हमारे पास एक और आज मैंने जो है आपके लिए ये लेकर के आया हूं मैं। आप सभी ध्यान से देखें, मेरे पास जो है एक स्क्वायर है। आप देख रहे हैं स्क्वायर? सभी लोगों को ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। दिस इज अ स्क्वायर। इस स्क्वायर की खास बात है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हमारा बोर्ड पर भी मैं बना दे रहा हूं ऐसा। ये स्क्वायर है, नहीं बोला। ध्यान से देखना बच्चों, आपस में बातचीत नहीं। जैसा मेरे हाथ में स्क्वायर है वैसा ही मैंने क्या किया बेटा, बोर्ड पर मैंने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक हो गया? अब आपको थोड़ा सा मैं एक चीज और दिखाता हूँ। इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? स्क्वायर की साइड अभी बहुत से आवाज बच्चों की आ रही है, मैं चलिए म्यूट कर देता हूँ, क्वेरी होगी मैं पूछूंगा। तो हम जो है यहाँ पर बात करते हैं ये स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसे ब्रेक करता हूँ। इस स्क्वायर की एरिया क्या होगी? एरिया हम जानते हैं, स्क्वायर की एरिया ऑलवेज बी साइड इनटू साइड। स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड इनटू साइड। तो ये हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बच्चों सबको? अब मैं थोड़ा सा आपको मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं खूब अच्छे से। बच्चों जो भी मैं काम करा रहा हूं वो आप जो है यहाँ पर इसको देख सकते हैं, और देख करके आप अपने घर पे पेपर कटिंग से आप जो है देख सकते हैं। एक और मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में एक और छोटा सा स्क्वायर है। सभी को दिख रहा है स्क्वायर? ये जो है बी साइड का स्क्वायर है। ये कैसा स्क्वायर है? छोटा स्क्वायर है। तो ये जो है हमारे पास जो है एक और छोटा स्क्वायर है। हमने जो यहाँ पर इसमें एक स्क्वायर बना दिया हमने। ये इसकी साइड कितनी है? बी है। इसकी साइड हमारी क्या है? बी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है? फिगर के अकॉर्डिंग छोटा स्क्वायर है, तो आप जब इसको यहां से कट करेंगे ना, हम क्या करते हैं इस वाले में बड़ा स्क्वायर जिसकी एरिया हमारे पास जो है ये हमारा हो गया, ये भी क्या है? ए है। ठीक? बड़ा स्क्वायर जिसकी एरिया ए स्क्वायर, छोटा स्क्वायर जिसकी एरिया हमारे पास क्या हो गई? बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। हमने लिखा क्या? ए स्क्वायर में से हमने बी स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये आधा काम हो गया 50%। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास जो पोर्शन बचा है ना, वो पोर्शन जो है जो उसमें से मैंने ब्रेक कर दिया, यानी पूरे में से देखिए मेरे पास सबको मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए इस ऐसे टुकड़ा था और ऐसे हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर शेप था। स्क्वायर शेप से मैंने जो है ये वाला पीस जो है निकाल दिया। ठीक? इस पीस को मैं कहां रखता हूं? साइड में। अब ये दो हमारे पास जो है पीस बच गए, देख रहे हैं आप लोग? ये दो पीस बच जाएंगे। अब इस दो पीस को आप जो है आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये फिगर में कैसा पीस होगा? ये पीस ऐसा होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, ये पीस है, इस पीस को हमें रीअरेंज करते हैं। आप देखते हैं ना,
आपके सामने आप जब बनाओगे तो ऐसा पीस बनेगा, देख लो बच्चों। अब इस पीस को हमें जो है इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा इसको ऐसे था, हमारे पास इस पीस को मैंने जो यहां से इसको क्या किया, पलट दिया। तो पलट दिया, तो पलटने के बाद इसके ज्वाइंट को हमने मिला दिया। बच्चों ध्यान से देखना, इधर यहां आप देख रहे हैं इसको हमने ऐसे मिला दिया है, एक शेप बन गया। आप देख रहे हैं इस चीज को, ये कौन सा शेप बना? ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया ना। तो अब हमारे पास जो है ये जो पीस है, इसमें से ये दोनों पोर्शन को हमने निकाल करके यहां पर बनाया, तो हमें क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल ऐसा बन गया है, जिसमें से हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल का पीस ऐसा होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो दो टुकड़े थे हमारे पास, इन दोनों टुकड़ों की कॉर्नर वाले पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन किया, तो आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बन गया। बिल्कुल कैसा? बिल्कुल जैसा मैंने फिगर में बना रखा है। ये रेक्टेंगल में एक और खास बात देखिए, ये जो है हमारे पास जो इतना पोर्शन है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? ए में से हम जो है बी को माइनस करेंगे। ए में से बी को माइनस करेंगे, इतना पोर्शन मिलेगा, तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी। ये कौन सा पोर्शन हो गया? ए माइनस बी। ठीक है, यहां पर ये पोर्शन आपका जो है क्या था? बी था, और ये पोर्शन क्या था आपका? ए था। तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा? ये पूरा पोर्शन हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ध्यान से देखना बच्चों, तो अगर बड़े वाले स्क्वायर में से हमने छोटा स्क्वायर माइनस किया, तो माइनस करने पर जो बचता है वही तो हमारी रिक्वायर्ड एरिया होती है। तो बचा हुआ पोर्शन ये है, बचे हुए पोर्शन को हमने रीअरेंज किया तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है इसमें? तो लेंथ है हमारे पास a प्लस बी, और ब्रेथ कितनी है? a माइनस बी। आप देख रहे हैं बच्चों, यही हमारी जो है, अब बची हुई एरिया इसकी और बची हुई एरिया इसकी दोनों सेम होगी। यहां हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास एक्टिविटी जो थी हमारी, ये एक्टिविटी पूरी तरह से तैयार हो गई। यानी जो हम अलजेब्रिकली कॉपी पर लिख करके देखते थे, वे सभी चीजें हम यहाँ पर बोर्ड पर इसे करके देख सकते हैं। आप कोई जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये जो है कलर्ड शीट है, कलर्ड जो है हमारे पास ऐसा बना हुआ है मॉडल, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास भी होगा ऐसा कलर्ड मॉडल, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा मॉडल आपके पास होगा। इस मॉडल को आप पेपर पे बना करके आप खुद से देख सकते हैं। इस मॉडल को क्या कर सकते हैं? आप स्वयं से इसे फॉर्म करिए। फॉर्म करने के बाद आप जो है इसे घर पर चेक करिए, क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंट उसे ही बोलते हैं जो कि हम दोबारा से इसे कर सकते हैं। अगर हम उसे दोबारा से नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। अभी दो क्वेरी आ रही है मास्टर ध्रुव चौधरी की, बोलो बेटा ध्रुव। यस इसमें सर हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी लगा सकते हैं सर, ए और हाँ बी बेटा। में। सर इसमें ए और बी में हम न्यूमेरिकल वैल्यू लगा सकते हैं सर। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है अपनी जगह पे जायज है। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये एक्टिविटी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब जो चीज हम एक्टिविटी से सीखते हैं उसको हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं, उसी को हम जो बोलते हैं सॉल्यूशन एप्लीकेशन। ये एक्टिविटी है, इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं बेटा। हम इसमें पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, हम देख के इसमें हमारे पास जो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट वाले जो है, ये जो पूरा जो है काम झाम मैंने बनाया है, ये पूरा चीज जो है मैं करके देख रहा हूं ना। इसमें कहीं पेपर का यूज कर रहा हूं, कलम से लिख रहा हूं मैं इसको, या आपको समझाने के लिए बोर्ड पर मैं इतना काम किया, हमें नहीं करना। हमें सिर्फ आप इसको देखना है। इसमें से हमने ये स्क्वायर हटाया और हमने सीधे सीधे देखा कि इसको यदि पलटते हैं हम तो हमारे पास जो है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए बच्चों, ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, 101% रेक्टेंगल बन रहा है ना, परफेक्ट रेक्टेंगल।
जिसमें जिसकी लंबाई जो है a प्लस बी है और जिसकी चौड़ाई हमारे पास a माइनस बी है। तो यही तो ये जो ब्लू कलर की एरिया है, इस पूरे एरिया में से अगर हमने जो है ये रेड वाली पूरी स्क्वायर में से हम ये छोटा सा स्क्वायर जब हम माइनस कर देंगे, यही तो बचा। तो इस एरिया को हम ऐसे देखें या इस एरिया को हम जो है इसको पलट करके देखें, तो ये एरिया हमारी परफेक्ट रेक्टेंगल ही तो होगी। क्लियर हो गया? हाँ, एक और क्वेरी आ रही है मास्टर तेजस चौधरी की, फिर से बोलिए बेटा। सर ये एक्टिविटी करने का सर इस एक्टिविटी करने का मोटो क्या था सर? मतलब एक्टिविटी करने का मोटिव, बहुत गुड क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आपने। एक्टिविटी का हमारा जो है मेन मोटिव है कि वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम जो है अलजेब्रा पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं ना, फैक्टराइजेशन में मैंने तो ये फार्मूला लिखवा दिया, हाँ बेटा इसे रट लो, और इसके बाद इस पर जैसे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एक बार दोनों को ऐड करके लिख देना, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करके लिख देना। ये तो मैंने समझा दिया, आप समझ भी गए, आपका काम हो गया। यही पढ़ाई थोड़ा है बेटा, पढ़ाई इसके आगे है। जब हम इस चीज को आपके मन में मान लीजिए कोई क्वेरी आ गई कि ये जो है ये कहां से लिखवा दिए, कहां से आया, तो आपके सामने जो है फिर से मैं अपनी एक्टिविटी को रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सर आ चुके हैं और एक बार जो है हमारे अधिकारी बिंदु को दिखाना भी जरूरी होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो है मैं एक बार फिर से परफॉर्म कर रहा हूं इस एक्टिविटी को, ध्यान देखिएगा। ये पूरा हमारे सामने एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ पर लिखा हमने ए स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है बड़े वाले की, ए स्क्वायर लिख दिया। और ये छोटा सा जो रेड है ना, ये बी स्क्वायर है, इसे हमें माइनस करना है, तो ये बी स्क्वायर का हमने माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड का मामला हट गया। जिसको माइनस करते हैं उसको हटा के हम बाहर फेंक देते। अब क्या बचा, ये हमारे पास पोर्शन बचा हुआ है, इस बचे हुए पोर्शन से हमें बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो हमने इसको 20 से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा इसे पलट दिया, और पलटने के बाद जो है हमने जो है यहाँ पर एक फॉर्म किया, तो ये जो है बची हुई एरिया हमारी एक रेक्टेंगल जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा। अब ध्यान देखेंगे कि जो इसकी चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई जो है ये a माइनस बी है, तो ये हमारे पास a माइनस बी है, और यहाँ पर ये आधा पोर्शन हमारा जो है b है और ये पोर्शन हमारा a है, तो टोटल पोर्शन हो गया a प्लस बी। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, a प्लस बी। अब रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास a प्लस बी है, ब्रेथ हमारा क्या है a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई किया और देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे इस एक्सपेरिमेंट में बराबर आ रहा है, तो हमारी एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, और किसी की क्वेरी है? तेजस चौधरी की क्वेरी आ रही है, हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। तेजस चौधरी कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? फर्स्ट आपकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। सर मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही सर। अरे गड़बड़ हो गया, तो हाथ तो आपका ऊपर उठा है बेटा, हैंड डाउन करिए, या हैंड कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए। सर रियल लाइफ में सर जो फॉर्मूले वो ऐसे ही फाइंड होते हैं? बिल्कुल बेटा, देखिए क्या है ना कि सीबीएसई ने जब करिकुलम सेट किया था, तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी ने करिकुलम, सीबीएसई तो बोर्ड है, एनसीईआरटी में हमने करिकुलम यानी सेट किया है सिलेबस में, तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उनमें से जो फार्मूले हैं उनकी एक्टिविटी के रूप में आपसे कराना चाहिए। ठीक है ना, तो हम आपको वीक में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेकर के आते हैं। और ये बेटा देखो, ये जो है हमने इसलिए बनाया है ना कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपकी एक ही चीज बार बार आप पढ़ते रहते हो ना, तो उससे जो है आप बोर होते हो, जब कोई चीज देखते हो ना तो आपका इंटरेस्ट कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कार्डबोर्ड नहीं होगा, ये तो जो है महंगा वाला, आप कोई दिक्कत नहीं, महंगा नहीं है, आप सस्ता अपने पास कागज फाड़िए कि पेज से, और पेज से इस एक्टिविटी को जैसा मैंने बताया है वैसा आप जो है परफॉर्म कर लीजिए, और आप जो है पाएंगे आपकी एक्टिविटी जो है आप ये से बेटर बना सकते हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड से आप जो है कार्डबोर्ड पर इसे कलर करके आप बना सकते हैं, घर में देख सकते हैं, लेकिन कॉपी पर इसे कैसे परफॉर्म करना है, तो पेपर पर ही आपको जो है इसे कट करना है, कट करके जैसा जैसा मैंने एक्टिविटी बताया उसे पेस्ट करना है। और वीडियो, कुछ बच्चे जो है एक्टिविटी शॉर्ट में कर रहे हैं, कुछ ने तो जो है ऐसे इस फार्मूला में ए की वैल्यू कुछ 2 ले लिया, बी 4 ले लिया, या बी की वैल्यू 2 ले लिया, उसमें वैल्यू भर के सॉल्व कर दिया, करें यही एक्टिविटी है। उनको मैं बता दूं, पूरा जैसे साइंस में प्रैक्टिकल की फाइल होती है वैसे ही मैथमेटिक्स में भी जो है फाइल बनती है।
उस फाइल में मैंने पूरा जो है लिखने का मैनर वीडियो बना करके आपको ग्रुप में भेज रखा है। जितने स्टेटमेंट मैंने वीडियो में बताए हैं वो सारे स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, और ए और बी की वैल्यू जब भरने की बोली जाएगी तो आप जो है जो पेपर का जो मेजरमेंट अपना लिखे हो, ऐसा नहीं कि मान लीजिए बगल वाले ने 5 सेंटीमीटर लिया तो आप भी 5 सेंटीमीटर लोगे, आपने 4 लिया तो अपना 4 सेंटीमीटर लिखना, बगल वाले ने 50 लिया है तो 50 सेंटीमीटर उसको लिखने दीजिए। आप खुद से करेंगे बेटा, ये आपको सीखना है। मान लीजिए आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे होंगे, बच्चे पूछेंगे सर पापा ये कहाँ से आया, कैसे आ गया, तो आप कभी सीखे रहोगे तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ मेरे सर ने मुझे सिखाया था, मैं भी आपको सिखा रहा हूं, ऐसे ही हुआ। ठीक है बेटा, तो नॉलेज जैसे मिले उस नॉलेज को गेन करना चाहिए, नॉलेज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ना, कहीं से कोई नई बात मिले आप सीखिए। आपको मैं 4 एक्टिविटी करा चुका हूं, हंसते खेलते आपको मालूम नहीं चला होगा कैसे 4 एक्टिविटी हमने करा दी। कुछ एक आध बच्चे जो हमारे इंटेलिजेंट हैं उन्होंने किया भी है, कुछ बच्चे केवल ऐसे ही टाइम पास वाला मामला है, यानी कि उसको गला टाल देना। तो आप अच्छे से प्रॉपर मैनर में करें, उसकी फोटो खींचकर मुझे शेयर करें और मेरे से वेरीफाई कराएं कि जो मैंने एक्टिविटी की है वो सही है अथवा गलत है, तभी तो मालूम चलेगा आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अभी जो है हमने यहाँ पर आपको देखा कि आपके सामने मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म कराई। एक और क्वेरी आ रही है मास्टर ध्रुव राजपूत की, बोलिए बेटा। सर हाँ सर हमने ना सर 2 एक्टिविटी सर असाइनमेंट के अंदर भेज दी थी सर आपको। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने असाइनमेंट भी आज आपका असाइनमेंट चेक होगा, कल का असाइनमेंट आज मैं बैठकर चेक करूंगा, और असाइनमेंट भी बहुत कम स्टूडेंट भेज रहे हैं। मैं दोनों हाथ की उंगलियों पर केवल संख्या में मेंशन कर सकता हूं। अभी हमारे पास जो है 8 के 2 सेक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चे, सभी में संख्या 40 के अबव है। 40 ही केवल मैं काउंट करूं तो 80 संख्या होती है। 80 में से जो बच्चों की संख्या हमारे 10 फिंगर्स के अंदर अंदर सिमट जा रही है, कभी 7 हो रहा है, कभी 5, ऐसी एक्टिविटी आ रही है बेटा। इसका मतलब कि जो है यहाँ पर तो आप पढ़ते हैं, घर पे आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, या आपको घर पे कोई टोकता नहीं है, कोई बोलता नहीं है कि आप क्यों नहीं भेज रहे हो एक्टिविटी। हर हफ्ते में 3 दिन आपको एक्टिविटी भेजी जाती है, आपको उन सभी एक्टिविटी को आपको भेजना चाहिए। ये आपको जिम्मेदारी पूर्वक, जिद पूर्वक भेजना चाहिए। कई बार हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, फिर भी जिद पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ऐसा कोई हार्ड 2 क्वेश्चन केवल देता हूं, केवल ओनली 2 क्वेश्चन। एक भैया ने कहा कि जो है एक क्वेश्चन तो पिछले वाला ही रिपीट कर दिया था मैंने, क्योंकि जब बच्चों ने भेजा नहीं था तो हम आगे नए नए क्वेश्चन देने का क्या फायदा। एक क्वेश्चन जो किराया है वो तो आए वापस। तो आप सभी एक्टिविटी को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वे अभी तुरंत जो है आज शाम तक से 3 बजे से पहले तक भेज देंगे हर हाल में, ताकि आपकी एक्टिविटी यहां से चेक हो सके, उस पर मार्क्स मिल रहे हैं बेटा। लिस्ट पूरा प्रॉपर मेंटेन हो रही है, मैं आपको दिखा दूं लिस्ट जो है यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जामिनेशन की ऐसी लिस्टें बनती हैं। ये देखिए लिस्ट बनी है हमारे पास, इस लिस्ट को मैं मेंटेन करता हूँ पर डे बैठ करके। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आपसे मैं ऐसे ही कुछ लिखवा दे रहा हूँ, ये प्रॉपर आपका रिकॉर्ड बन रहा है। रिजल्ट में ये सभी चीजें जोड़ी जाएंगी। जिन्होंने एक भी एक्टिविटी नहीं सबमिट किया, जिसने एक भी जो है यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट किया, उसके नंबर उसके नहीं मिलेंगे। आपके जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट के ही नंबर मिलेंगे। इसलिए जितना भी काम कराया जाता है उसमें आपका 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी हमारी संख्या 36 तक गई थी, 37 तक, अब 24 रह गए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है बेटा कि मैं आपको जोड़ नहीं पा रहा हूँ, पूरे टाइम में आपको बांध नहीं पा रहा हूँ, ये हमारी वीकनेस है। तो आप मन से पढ़ो बेटा, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, हम हार नहीं मानेंगे, आपको सिखाने के लिए जिद पकड़े हुए हैं। लेकिन आप कम से कम रहोगे तभी तो सीखोगे। अब मेरे सामने कोई है ही नहीं तो मैं सिखाऊं किसको? दीवार को, ईंट को, कंप्यूटर को, कैमरा को थोड़ा सिखाया जा सकता है। सिखाने का काम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को किया जाता है। तो स्टूडेंट सामने रहेंगे तभी तो कुछ सिखा पाऊंगा मैं उनको। एक भी बच्चा ना हो मैं कैमरे के सामने केवल जो है एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या फायदा उसका? मेन तो पर्पज है हमारे बच्चे देखें। वीडियो में भेजता हूं, वीडियो भी देखने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो अभी जो है सभी जितनी वीडियो भेजता हूं वीडियो को आप जरूर देखें। मैंने जो है आपके लिए हमेशा प्रिपेयर रख रहा हूं, सब चीजें एक एक करके आपको भेज रहा हूं। अभी कितना मिनट टाइम है? 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपको फिर आप सभी एक बार जो है कैमरे को एक बार सभी वीडियो ऑन कर लें, और मैं आपको एक बार फिर से एक्टिविटी को मैं एक बार दिखा दे रहा हूं। ये हमारे पास जो है आप देखिए, ये हमारे पास जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड वुडन है, यहाँ पर हमने जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म की। इस एक्टिविटी में से यानी पूरा बड़ा स्क्वायर हमारा ए साइड का है, इसमें एक छोटा स्क्वायर है जिसके साइड बी है,
बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। अब बची हुई एक्टिविटी को, बचे हुए को हमने जो है रीअरेंज किया, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। रेक्टेंगल फॉर्म हो गया तो बची हुई एरिया हमारी रेक्टेंगल की एरिया होगी। रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है वो है a माइनस बी। रेक्टेंगल की पूरी लंबाई जो होगी a प्लस बी। हम जानते हैं रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और a माइनस बी हमारी ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। ध्रुव राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो बेटा, म्यूट नहीं हो। सर